तो वही मैं कहा, हर चीज वेंडराइज नहीं हो सकती। अरे ये कैसे करते हैं? हम लोग ने जैसे एक बार प्रोग्राम में पहले ही बात की थी वही बात राजू श्रीवास्तव वाला जोक हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं। मतलब भाई जहाँ इतने लोग इन्वॉल्व हैं और उसमें सब लोग जो, और स्पेशली पॉलिटिकल स्फेयर के लोग हैं, ईगोज होती हैं, हर छोटे छोटे लोग कार्यकर्ता की भी होती है, तो यहाँ तो इतने बड़े बड़े लोग संघ के, बीजेपी के इन्वॉल्व हैं। हाउ डू दे मैनेज? मतलब कि भाई इसने कहा है करना है। एक तो इसमें मैं अगेन बोलूंगा कि नेतृत्व की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जिस स्टेट में जहां जहां बीजेपी जीती है, आप देखोगे वहां इधर प्रभारी जो एकदम डिसीजन मेकर था, जो कि जो भी वो कह रहे हैं वो हो रहा है और वो तुरंत तुरंत हर चीज में इन्वॉल्व है, या यहाँ फडणवीस जी, जहां ये पैरालिसिस होता है, डिसीजन पैरालिसिस, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि क्या करना, वहां पे परेशानी होती है। वहां पे आप देखोगे चुनाव ज्यादातर पीछे हो जाते हैं। यहाँ पे क्लैरिटी थी ऊपर से लेके नीचे तक कि फडणवीस जी ही हैं जो मैक्सिमम चीजों पे वही देखेंगे। He was calling the shots. He was calling the shots. नहीं, Every क्लैरिटी time. का एक उदाहरण मैंने दिया था, फिर से दोहरा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के प्रभारी 2013 में बने अमित शाह। पहली बैठक उत्तर प्रदेश भाजपा नेताओं की तो उसमें चर्चा होने लगी, 14 में लोकसभा चुनाव है, तो किसी ने कहा कि ये सीट हम जीत सकते हैं, ये जीत सकते हैं। सुनते रहे अमित शाह। उन्होंने कहा आप में से किसी को कोई सीट नहीं जिताना है, आप ये बताइए कितने बूथ जिता सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ऊपर से जो लाइन आ रही है एकदम साफ है कि आपका मैंडेट ये है कि कितने बूथ मैनेज कर सकते हैं, कितने बूथ पर आप अपने कार्यकर्ता भेज सकते हैं, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं और वहां पर लोगों को बूथ तक ला सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं। यहां से जब कैंपेन शुरू होगा तो जाहिर है कि उसका असर ऊपर तक आएगा। इसी का एक उदाहरण था, देवेंद्र फडणवीस जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने लोकसभा चुनाव के पहले, जब लोकसभा चुनाव वही प्रदेश अध्यक्ष थे, लोकसभा चुनाव के समय जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने 36 जो जिले, एक एक जिलाध्यक्ष के साथ एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में 1-1 घंटे पूरी बात करते रहे, वीकली मीटिंग करते रहे 36 जिलाध्यक्षों के साथ। वो जब वो मुख्यमंत्री बने वहां पर, तो उस समय उन्होंने जिलाध्यक्ष को बुलाया और एक एक सीट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ली कि जहां हम हारे वहां क्यों हारे। और चुनाव के पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे पूछा था, कल भी मैंने इस बात का जिक्र करा कि हम कितने सीटों पर जीत सकते हैं अगर हम शिवसेना से हमारा गठबंधन नहीं होता है विधानसभा चुनाव के अंदर, तो देवेंद्र ने बोला कि अगर हमारा गठबंधन नहीं होगा तो मेरे अंदाज से हम 105 से लेकर 125 के बीच में सीटें जीतने की स्थिति में, और 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी उसके अंदर। जबकि ये कहा जा रहा था कि अगर शिवसेना से गठबंधन नहीं होगा तो बहुत बुरा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो देवेंद्र ने कंफर्म कर दिया था कि अगर शिवसेना से गठबंधन नहीं होता विधानसभा चुनाव में तब भी हम 105 से लेकर 120 के बीच में सीटें जीतेंगे, और 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थे। एक सर इसमें मैं हल्का एक छोटा ऐड करूं, जैसे बहुत ज्यादा ऐसा चलता है कि अरे फलाने नेता को साइड कर दिया गया, ढिकाने नेता को साइड कर दिया गया। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी ने लगभग 12 के आसपास सभाएं की, लगभग अमित शाह जी ने वैसे की। नितिन गडकरी जी ने 72 से ज्यादा सभाएं की है, छोटी बड़ी मिला के। तो उन पार्टी की, यही मैं कह रहा हूं, क्लैरिटी, कि उसको पता है कि कहां हमें किस व्यक्ति की कितनी आवश्यकता है और वो करना ही है। जीतना सबसे पहली प्रायोरिटी है। वहां हम वहीं पे महाविकास अघाड़ी में देख रहे थे कि सीएम कौन बनेगा, नहीं मैं तो इतनी सीटें दूंगा नहीं, वो सब पब्लिक में आ रहा था। तो आपकी क्लैरिटी कि आपको चुनाव जीतना है, इलेक्टोरली जीतना है, वो आपका मकसद है, या आपको कोई फिलॉसफी देना है, क्या करना है, ये तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो ये स्पष्टता है, क्लैरिटी, नहीं भाई अभी पहले हमें चुनाव जीतना है तत्काल, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन मुझे बताइए, यही कांग्रेस पार्टी, यही शरद पवार मिलकर 15 साल इन्होंने राज किया ना, 2014 से पहले। अचानक से अब वो चुनाव लड़ना भूल तो नहीं गए थे? नहीं, इसमें एक फंडामेंटल अंतर है सौरभ जी। कांग्रेस या शरद पवार या उद्धव ठाकरे, या ऐसे शिवसेना को फिर भी मैं हटा दूंगा इसमें अभी, क्योंकि उनके एक अलग परिस्थिति है। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं, जब तक वो सत्ता में रहती हैं, जब आप सत्ता में रहते हो ना, तो आपको हिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसका भी डीन बनाना है, आपको फलाने जगह का भी डीन बनाना है, ये करना है, वो करना है। आप अपने वर्कर्स को सेटल करते हो कहीं ना कहीं, और उसी एक वेब बोलो आप, उसी एक जाल से सारे आपके कार्यकर्ता और लोग जुड़े रहते हैं, तंत्र बनाते हैं। आप जैसे ही आप पावर से हटे, ये सारा तंत्र टूटता गया। अब तो भाजपा के लोग बनेंगे, मतलब आईसीसीएचआर के भी चेयरमैन भाजपा के ही जो व्यक्ति होंगे वही बनेंगे। स्वाभाविक स्थिति में नहीं, आप देने की स्थिति में नहीं हो। अब आपके कार्यकर्ता के पास कोई बड़ा वैचारिक विजन तो था नहीं, क्यों जुड़ा रहेगा? भाजपा में यही अंतर आ जाता है। वो विचारधारा इतना बड़ा रोल प्ले करती है कि उसको कुछ नहीं भी मिल रहा है, वो उल्टा वो अपने पार्टी से गुस्सा इस बात से है कि हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है, अपने लोगों को नहीं मिल रही है जगह। वो
हर चीज, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी को कुछ चाहिए नहीं, चाहिए, सब लोग काम कर रहे हैं, राजनीति में सबको चाहिए, लेकिन केवल एक वही ड्राइविंग फोर्स हो, तो कांग्रेस, शरद पवार, इनका ड्राइविंग बड़ी फोर्स ही संख्या वही में बना हुआ है। ऐसे लोग मिलेंगे जो भाजपा के लिए अपना पैसा लगा के काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।